हाँ जी बेटा जी, तो पीजीबीपी को और आगे बढ़ाते हैं। पीजीबीपी के क्वेश्चन देख रहे थे लास्ट टाइम। 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। छठा क्वेश्चन देखिए जी, स्टडी मटेरियल का। एग्जामिन विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ बीन एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन 16 फरवरी 25,000 रुपए थ्रू अ क्रॉस चेक हिट बाय 40A3। बिल्कुल क्रॉस चेक वहां अलाउ नहीं होता जी। आपका 40A3 ये खर्चा आपका डिसअलाउ करेगा। भाई ठीक कह रहा, 40A3 लगेगा इस पे। फिर भी एक बार देख लो क्या कहता है, ट्रू। आगे आप पढ़ सकते हो। फिर आगे लिखा हुआ है बी में, इट इज अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू राइट ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दैट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर टू क्लेम डिडक्शन फॉर बैड डेट्स। प्रेसिडेंट मतलब जो पहले चीज होनी चाहिए। तो ये कह रहा है कि बैड डेट्स की डिडक्शन अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो पहले आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा बुक्स में। बिल्कुल सही। आपको बैड डेट टू डेटर करना पड़ेगा, प्रोविजन के बेस पे तो डिडक्शन मिलती नहीं है। यही लिखा। इट इज मैंडेटरी टू राइट ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर एज नॉट रिकवरेबल इन द बुक्स in order to claim the same as bad debt under 3617. अदरवाइज आप बैड क्लेम नहीं कर पाओगे। और वेयर द डेट हैज बीन टेकन इनटू अकाउंट, ये सारा वो कहानी बात की है। हमें इतना देखना। और सुनते हैं। फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17B इंटरऑल फ्रॉम द अमाउंट पेबल टू नॉन रेजिडेंट एज अ रेंट और रॉयल्टी will result in disallowance while computing the business income where the non-resident has not paid tax। देखो अगर आप नॉन रेजिडेंट में बात कर रहे हैं, रॉयल्टी, एफटीएस, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। एनी अदर पेमेंट इज अ वर्ड इनफ। इसमें 40A1 में काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी। तो ये चीज़ भी सही है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप एक थोड़ा स्लाइटली बड़ा सम जिसमें प्रॉपर पीजीबीपी निकालना है। तो पहले तो भाई हमें ये देखना है कि जितना हमें आता है उस हिसाब से किया हो इसने। हाँ जी, 44 AD नहीं हमने पढ़ा हुआ। चलो बाकी हो सकता है आपने पढ़ रखा हो, रिवीजन वगैरह कर रखी हो, तो वो भी साथ साथ करा ही दूंगा। आज देखो अगला सवाल है। मिस्टर शिवम रिटेल ट्रेडर है कोचीन का। ये उसका ट्रेडिंग P&L है, जिसमें जी अभी ट्रेडिंग लेवल पे तो सब ओके ही होता है। P&L लेवल पे अगर आप देखें, हमें डेप्रिसिएशन का ध्यान रखना होगा। इनकम टैक्स वाली डेप्शन अलाउ होगी, ये तो डिसअलाउ हो जाएगी। लॉस ऑन सेल ऑफ शेयर जो यहाँ डाल दिया है, ये यहाँ डिसअलाउ होगा, ये कैपिटल गेन में जाएगा। फिर उसके अलावा बाकी चीजों में जे पॉइंट बना तो ये चीज हटेगी। ये आईओएस की इनकम है, इनकम फ्रॉम यूटीआई। अब ये कहता है जी पहली एडजस्टमेंट में कि सम स्टॉक्स और ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन बोथ ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू इतनी इतनी। मतलब ओपनिंग स्टॉक में भी कुछ चीजें रह गई हैं, क्लोजिंग में भी रह गई हैं। तो ओपनिंग में जी 9,000 की चीजें रह गई, 9,000 इसकी वैल्यू बढ़ेगी। क्लोजिंग में वो कहता है जी 18,000 की चीजें रह गई हैं, 18,000 इसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन है प्रॉफिट के साथ, ये बढ़ रहा है तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ओपनिंग स्टॉक का इनवर्स रिलेशन है, ये बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम होगा। तो पहले इतनी एडजस्टमेंट देखें। आंसर में अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर दिया गया है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दिया गया है। बिल्कुल आराम से होने वाली एडजस्टमेंट, और काफी बार आया हुआ। सैलरी में कहता है जी 10,000 रुपए अपने ब्रदर को दिए हैं जो अनरीजनेबल है टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 रुपए। 40A2 लगाओ, ब्रदर रिलेटिव होता है, डिसअलाउ कर दो। 40A2 में 2,000 रुपए डिसअलाउड। और आगे बढ़ते हुए, होल अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग स्टेशनरी व पेड इन कैश बाय द वे ऑफ वन टाइम पेमेंट और टू मिस्टर रमेश। प्रिंटिंग स्टेशनरी देख लें, 23,200 की है, 10,000 से कहीं ज्यादा। सारी आप कैश में पे करके हैं, 40A3 लग गया, डिसअलाउड हो गया। और सुनते जाएं। अगली एडजस्टमेंट बता भाई। डेप्शन डेप्टेड इन P&L वाज 105 बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फो। अब आप ये पढ़ना कि ये क्या कहता है। देखो है तो ये एक ट्रेडर ही, तो इसमें एडिशनल डेप्शन तो है नहीं। बाकी ये बताता है कि जो हमारा P&L है उसमें डेप्शन इतनी है, और ये सारी डिटेल्स हैं। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पिछले साल की WDV माइनस डेप्शन करके इतना। फिर कहता है जी हमने एक नई मशीन इस ब्लॉक में जो पड़ती है वो खरीदी और 2 बेच दी हैं। तो अगर मैं ब्लॉक यहीं पे बनाऊं तो 420, ये मेरा जी ओपनिंग आ गया। फिर इसमें जी मैं 70,000 रुपये ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये इन्होंने एडिशन किया ब्लॉक में। 50,000 मैं माइनस कर देता हूँ, ये चीज होगी। बिल्कुल जी, न्यू मशीन फॉलोइंग ब्रॉट ऑन 1725, टू ओल्ड वर सोल्ड ऑन 110। ये 17 पे और 110 पे, तो भाई ये 440 हुआ। अब इसमें जो नया वाला एडिशन है भाई,
वो 17 को है, 17 को तो 180 डेज तो पूरे हो ही रहे हैं, तो न्यू ओल्ड अलग अलग करने की जरूरत नहीं। मैं एंड तक इसलिए देख रहा हूँ मैं कोई और कहानी ना बना दे। तो 15% के हिसाब से डेप्शन ले लो यार, इस पे 15% तो 66,000 बनेगा। तो चेक करें क्या किया गया। ये देखिए जी, अलाउबल डेप्शन 66 आ गई, जो ऊपर डेप्शन थी वो डिसअलाउ कर दी गई। तो बहुत ही सिंपल। अब कहते हैं जी रेंट एंड रेट्स में जीएसटी लाइबिलिटी है 3400 रुपए की, 7/4/26 को पे हो रही है। सर ये 43B का खर्चा जीएसटी, पर अगर आप 7/4/26 को पे कर रहे हैं तो रिटर्न बनने से काफी पहले ही है। वैसे तो डिसअलाउंस बनता नहीं है, नोट दे के काम चलाया जा सकता। मैं चेक कर रहा हूँ कि आईसीआई किस तरह निपटाता। आईसीआई ने यहाँ पे लिख दिया जी कि जीएसटी ड्यू डेट से पहले पे हो गया, रिटर्न भरने की ड्यू डेट से पहले, तो उसकी डिडक्शन मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर कहता है अदर जनरल एक्सपेंसिव में 2000 रुपये आपने डोनेशन दे रखी है किसी ट्रस्ट वगैरह को। सर ये बिजनेस का खर्चा नहीं होता। आप प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को दे दो तो भी खर्चा नहीं है बिजनेस का, ये डिसअलाउ करना पड़ेगा। तो तकरीबन भी चीजें समझ में आई। ये चीज तो पहले ही बोल दी थी, ये चीज भी बोल दी थी, तो क्वेश्चन तो यार पप्पू ही है सीरियसली। ये आपकी इनकम आ गई। सर अब ना मैं थोड़ा अब इनकम टैक्स से ना थोड़ा आगे निकलना चाहता हूँ। तो ये प्रिजम्पटिव वगैरह आप हल्के सेक्शंस हैं, लिमिट्स हैं, वो याद करना है, ठीक है। मैं अब थोड़ा कुछ और सोच रहा हूँ, वो मैं अगली वीडियोस में ही दिखाऊंगा आपको। मैं 44 AD मान के चल रहा हूँ कि आपने पढ़ा हुआ, नहीं तो आपने पढ़ लेना, अपन निपटाने लगे इसको भी। अगर भाई 44 AD में आप आते हो तो बंदे का टर्नओवर देखना पड़ेगा। टर्नओवर आप चेक कर सकते हो इतना। नीचे 44 AD के बारे में कहानी है। कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द इनकम ऑफ शिवम अंडर प्रिजम्पटिव असेसमेंट 44 AD, अज्यूमिंग ही हैज एक्साइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट। और कहता और अज्यूम करें कि जो भी टर्नओवर है सारे ही पैसे चेक किया बैंकिंग रूट से हैं। तो सर 2 करोड़ तक ये होता है। 2 करोड़ से तो अभी बहुत कम है, 6% इनकम आएगी सिर्फ। पर अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग चलते हो तो इनकम तो बहुत ही कम है। तो ये कहानी है जी, दोनों चीजें आपसे पूछी गई थी, उसने कर दी हैं। अब अगले वाले सवाल में भाई ये ट्रक ट्रुक वाले ले आएगा 44 AE के। करवाने को तो ये भी करवा सकते हैं, बट चलो पहले 9th देख लेते हैं। वो हमने जो ज्यादा चीजें की हैं उससे मिलता जुलता। 9th क्वेश्चन जी, राजू मैन्युफैक्चरर आ गया। मैन्युफैक्चरर भाई एडिशनल डेप्शन ऑन कर लेना। अब ये मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग P&L सब आपके सामने रख रहा। इसके अंदर जी ओपनिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, देन उसके बाद जी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस और भी कई चीजें। पेनल्टी ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना अपना। इंटरेस्ट टू बैंक ऑन मशीनरी टर्म लोन, इस पे भी ध्यान रखना, डेप्शन वगैरह। राइट हैंड साइड जीपी के बाद डिविडेंड यहाँ से हटेगा, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर भी हटेगी, एग्रीकल्चर तो एग्जाम्प्ट होता है। नीचे लिख के आया कि आपने एडमिन चार्जेस में 46,000 रुपये कमीशन अपने भाई को दे दिए। मार्केट रेट है 36,000। 40A2 में 10,000 डिसअलाउ होते हुए चेक कर लें। पहले तो ये चीज चेक ही कर लें। ये आप देख सकते हैं 10,000 रुपये डिसअलाउ हो गए 40A2 के अंदर। फिर सेसी पेड 33,000 रुपये इन कैश टू ट्रांसपोर्ट कैरियर ऑन दिस डेट, अमाउंट इज इंक्लूडेड इन मैन्युफैक्चरिंग, अज्यूमिंग प्रोविजन रिलेटेड टू टीडीएस आर नॉट एप्लीकेबल। सर 33,000 ट्रांसपोर्टर को कैश दिया जा सकता, 35,000 तक अलाउड होता। तो ये आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। कहते जी 4,000 रुपये पर मंथ सैलरी दी है स्टाफ को थ्रू आउट द ईयर, दिस हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सैलरी का खर्चा कहते जी रिकॉर्ड होना ही रह गया। सर ये पहले किसी एडिशन में ना आईसीआई से बहुत गंदे तरीके से सॉल्व कर देता था। बाय चांस किसी का पुराना एडिशन हो तो वो वहां जो हो रहा है वो नहीं करना। अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है, सिंपल सी बात है। ये P&L के अंदर ये सैलरी रिकॉर्ड नहीं हुई तो ऑब्वियस रिएक्शन यही है कि सर डिडक्शन ले लो जाके। तो ये आप 48,000 रुपये आप चेक कर सकते हैं लेस होते हुए। 4,000 इंटू 12, ये सैलरी जो रिकॉर्डेड नहीं थी। नीचे उन्होंने पूरा जम के नोट दिया, assumed it was an RNS omission and SACA has offered satisfactory explanation, तो यहाँ डिडक्शन मिल जाएगी, ये वो कहना चाहते हैं। और सुनते हैं। अब कहते हैं जी जो बैंक टर्म लोन इंटरेस्ट है एक्चुअली पेड जो ड्यूरिंग द ईयर हुआ वो 20,000 है, बैलेंस आप नवंबर में जाके पे कर रहे हैं। सर बैंक से लोन, उसका इंटरेस्ट मामला 43B, डिडक्शन रोकने वाला सेक्शन वो, डिडक्शन देने वाला ये 3613। तो बेटे अब आपको दिख गया
बैंक लोन आ गया, और रिटर्न भरने तक आपने मेरे को तो लगता है 20,000 ही पे किए हैं, बाकी तो बहुत आगे चले गए। तो सर 40,000 रुपये चक्के डिसअलाउ कर दो, सीधी सी बात है। ये देखें 40,000 रुपये चक्के डिसअलाउ कर दिए गए, और सुनते जाएं। आगे आया जी हाउसिंग लोन रीपेड। हाउसिंग लोन प्रिंसिपल रीपेड इज 50, इट रिलेट्स टू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो सेल्फ ऑक्यूपेशन में है, उसका इंटरेस्ट कितना है। हाउसिंग लोन वाज टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक, और इनको P&L में कुछ नहीं किया गया बेटा, ये सब हाउस प्रॉपर्टी में होगा। अब जो डेप्रिसिएशन आपको कंप्यूट करनी है उसके लिए भी सारा डाटा दे दिया गया है। तो डेप्शन के लिए जी आपका ओपनिंग वैल्यू है, फिर आपका एडिशन है। अब आपको थोड़ा स्लो भी होना है। एडिशन ड्यूरिंग द ईयर यूज फॉर मोर देन 180 डेज। ये वो एडिशन है जो इस साल हुए और 180 दिन से ज्यादा यूज हुए। वैसे टोटल एडिशन 4 है, तो 4 के 2 इससे कर लेना बेटा। 2 लाख तो वो जो 180 डेज या उससे ज्यादा के लिए, और लेस देन 180 वाले भी फिर 2 लाख ही आ रहे हैं मुन्ना। अब ध्यान रखियो, मैन्युफैक्चरर भी है, डेप्रिसिएशन का तो पंगा होगा। कंप्यूट द टोटल इनकम अज्यूमिंग ही पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट। ओहो डिफॉल्ट बच गया, एडिशनल डेप्शन नहीं होगी। तो बस नॉर्मल डेप्शन निपटाते हैं इस पे यार, पूरे साल की कर लेना। एक एडिशन पे पूरे साल की, एक पे हाफ ईयर की। ले आओ देखते पीछे कुछ बनाया है इन्होंने। ये देखें जी, सबसे पहले आप देख सकते हो 11,90,000 में उसने और 2 लाख ऐड कर लिए, जिन पे फुल ईयर की डेप्शन होनी थी, और बाकी के 2 लाख पे हाफ ईयर की डेप्शन करके साइड पे रख दी। अब आप नीचे चेक कर सकते हैं कि भाई जो सोल्यूशन है उसके अंदर अलाउबल डेप्शन के तौर पे इतना ही लेस हुआ होगा। एग्रीकल्चर लेस हुआ हुआ है, ये एडबैक हुआ हुआ है। पेनल्टी भाई डिसअलाउ करनी होती है बाय डिफॉल्ट। पेनल्टी हम इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ के लिए ही मानते हैं, तो उसके नीचे भाई पूरा नोट दिया हुआ है। क्वेश्चन ओनली मेंशन की है जीएसटी पेनल्टी है, रीजन फॉर लेवी ऑफ पेनल्टी गिवन नहीं है। तो हमने माना है कि इट इज नॉट अ कॉम्पनसेटरी पेनल्टी, क्योंकि अगर कॉम्पनसेटरी होती तो अलाउ हो जाती। इस वजह से हमने अलाउ नहीं की है। तो पढ़ लेना जिन बच्चों को इस पर थोड़ा नॉलेज और चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरा ये पीजीबीपी वाला काम हो गया, पर ऑलमोस्ट हो गया। हाउस प्रॉपर्टी की भी जो समझ रखते हैं वो समझ लें कि डिफॉल्ट रजीम में है, सेल्फ ऑक्यूपाइड की वहां आके इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं होती। अदर सोर्सेज में गए हैं, वहां जी आपका डिविडेंड आ गया है। फिर उसके बाद जी आपका 80C भी डिफॉल्ट रजीम में नहीं होता। डिफॉल्ट के कारण काफी चीजें रुक गई हैं यहाँ। फिर बेटा अगला एक सवाल है, बड़ा फेवरेट सवाल है पेपर सेटर का। ये क्या कहानी होती है कि इसमें ये ना वो एग्रीकल्चर इनकम में है, कॉम्पोजिट इनकम, टी कॉफी ऐसी चीजें, तो उस पे है सवाल। ये वो टॉपिक्स होते हैं बेटा, जब हम कितनी भी तैयारी कर लें कई बार हम एंड में निगलेक्ट कर ही देते हैं, सुस्ती। अब कहते हैं तेंजिंग इज इंगेज इन कॉम्पोजिट बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड करिंग, हिंट भी दे रहा है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉफी इन कर्नाटका। होल ऑफ द कॉफी ग्रोन इज प्लांटेशन इज कर्ड। रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ये है। अब सबसे पहले जी उसने बताया ओपनिंग बैलेंस ऑफ कार 1425, समझा रहा है कि पिछले साल की WD में से डेप्शन माइनस करने के बाद। बहुत अच्छी बात है भाई, ऐसे होता। देन उसके बाद जी ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्लांट मशीनरी बता दिया आपको, ये वाला भी इसी तरीके से। फिर आपको बताया कि एक्सपेंसिव कितने हुए कॉफी ग्रो करने में, क्योर करने में, सेल वैल्यू कितनी। ये खर्चे 22 लाख में से माइनस होते दिखते हैं, बाकी डेप्रिसिएशन भी दिमाग में चल रही है। Beside being used for agriculture purpose, car is also used for personal. डिसअलाउंस कहता है पर्सनल वाला आप 20% कह सकते हैं, ये मतलब बिजनेस कनेक्टेड यूज है 80। एक्सपेंसिव इनकर्ड फॉर कार रनिंग मेंटेनेंस इतना, इसमें से भी 80% ही बिजनेस में ले जाना। मशीन्स वर यूज्ड इन कॉफी, मशीन्स की फुल यूसेज कॉफी में ही है। तो भाई साहब जब हम यहाँ आते हैं तो ये तो भाई पहले पता ही था, सेल भी पता थी, ये खर्चे भी। खर्चे मैंने आपको यहाँ दिखा दिए थे भाई, 3,10,000 के। फिर उसके बाद ये दूसरे भी से कर देने चाहिए थे नालायक को, वो नीचे पड़े हैं, चलो कोई नहीं करने दो। अब गाड़ी की डेप्शन समझ रहे हो, गाड़ी 3 लाख की, फिर उसका 15%, उसका 80%। मशीन का जो है पूरा पूरा डेप्रिसिएशन, गाड़ी का एक्सपेंस भी 80%।
ऐसा करके आप नेट प्रॉफिट तो इसका निकाल ही लोगे बेटा। पर इसमें ना वो जो कॉम्पोजिट इनकम के रूल हैं इस चैप्टर में भी दिए हुए हैं, नहीं तो एग्रीकल्चर इनकम हम शुरू में ही करा देते हैं बेसिक्स में, वहाँ भी दिए हुए हैं ज़्यादा बेटर। तो वहाँ से अगर आपको याद हो कि अगर कॉफ़ी ग्रोन एंड कर्ड है तो 2575 है, फिर एक होता है ग्रोन कर्ड रोस्टेड ग्राउंडेड, फिर हो जाता है 60-40, चाय बन जाती है, फिर वो टी और कॉफ़ी बराबर हो जाती है। तो यहाँ 25%, हाँ एक और ट्रिक, कई बार 2575 याद आ गया पेपर में, अब उसमें कौन सा एग्रीकल्चर इनकम है कौन सा नॉन एग्रीकल्चर है ये याद नहीं आता, ऐसे भी इंसान कंफ्यूज होता है। तो ज्यादा वाला एग्रीकल्चर है, ये देखो ज्यादा वाला एग्रीकल्चर है ये है भाई। इस तरह के क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, टाइम थोड़ा ही लेते हैं बट अगर पेपर से पहले ना किए हो तो टाइम वहां बहुत ज्यादा लग जाते हैं बेटा। बाकी जी आगे मिस्टर प्रेम हैड दी फॉलोइंग एसेट जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, इस पे भी एक थोड़ा थोड़ा आपको बताना जरूरी है, नहीं तो आप इधर उधर कर दोगे। प्रेम हैड दी फॉलोइंग एसेट, कहता है मशीन कॉस्टिंग 4 लाख विच वाज यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू बिजनेस डिडक्शन व अलाउड एंड क्लेम्ड। कहता है इन एसेट्स पे डिडक्शन बता दो, पहले वाले पे तो मिलेगी नहीं भाई, जिस चीज पे साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन हो गई भाई उस पर डेप्रिसिएशन दोबारा नहीं होती होती। एक्चुअल कॉस्ट में से डिडक्शन अंडर 35 माइनस कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी भाई। और जो इससे अगले वाला है भाई उसमें आपको गिफ्ट मिल रहा है किसी से, फिर वो एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 43(1) लगनी है, जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको ही समझ आएगा, तो रिवीजन सीरीज में हम वहां तक नहीं गए थे। लैपटॉप रिसीव हुआ एज ए गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड 60,000, इट वाज परचेज बाय फ्रेंड ऑन 1/4/24। तो भाई लैपटॉप पे 60,000 की कॉस्ट आपको नहीं मिल पाएगी, जितने साल बीत गए उतनी डेप्शन लेस करके यहाँ आना पड़ेगा। 36,000 की कॉस्ट मानी जाएगी, फिर 24-25 में आपके दोस्त ने खरीदा, 24-25 की डेप्शन उसके हाथ में लेस होगी, फिर आपको फ्री फंड में मिल गया भाई, ये भी खुश हो जाओ कि तुम्हें तो फ्री फंड में मिला, फिर भी 36,000 के ऊपर तुम्हें डेप्शन मिलने लगी है, ये चीज है। फिर उसके बाद एक टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर है, भाई टेम्परेरी वुडन स्ट्रक्चर 40% डेप्शन मिलनी थी भाई, बट ये यूज लेस देन 180 डेज के लिए है, क्योंकि आप देख रहे हैं दिसंबर 25 में बना है, तो हाफ ऑफ द नॉर्मल डेप्शन हैज बीन अलाउड। तो ये कहानी है भाई। अगला क्वेश्चन भी इस तरह ही काफी मतलब डिटेल में जड़ी चीजें हैं वो लेके चलता है, मेरे हिसाब से एक बार बात कर देनी चाहिए कि बच्चों के काम आने लायक है। देखो क्या कहता है, काफी भयंकर सा लगेगा देखने में थोड़ा, बट मैनेजेबल आज हो। AB Light LLP consists of two working partner, Mr. Anand, Mr. Bhim. 60-40 की रेशियो है। As per the partnership deed, they are eligible for IOC 15 on their capital contribution of this much, remuneration of this much to Anand and this much to Bhim. Firm is engaged in manufacturing business during the year, इनका net profit P&L में इतना है। Before considering IOC and remuneration as well as the following items. कहते ये सारा रह गया, इसके बगैर है हमारा ये नेट प्रॉफिट। कुछ चीजें तो पता, कुछ चीजें नहीं भी सीखने को मिल सकती हैं। कहते हैं यहाँ बुक प्रॉफिट निकालो, रेमुनेशन बताओ कितनी अलाउ करोगे, आ जाओ। पहले नेट प्रॉफिट उठाया, अब बुक प्रॉफिट निकालते हो तो आपको पता है कि भाई आईओसी लेस हो जाता है, बट अप टू द लिमिट ऑफ 12%। तो 15 लाख एक एक बंदे की कैपिटल इंटू 12, 2 बंदे, ये पहली चीज आ गई। सर क्या बुक प्रॉफिट में रेमुनेशन लेस हो जाती है? गधे जो रेमुनेशन ही लेस कर दी तो फिर बुक प्रॉफिट के बाद क्या निकालेगा? बुक प्रॉफिट में रेमुनेशन लेस नहीं होती सर। बाकी क्या होता है सर? बाकी चीजें होती हैं सर। करंट ईयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च 240 बिल्कुल ही आएगा। फिर उसके बाद जी आपका करंट ईयर पे पहले फोकस करेंगे, अनअब्जॉर्ब्ड चीजें बाद में आती हैं। करंट ईयर की डेप्शन सेक्शन 32 की आएगा सर, बिल्कुल आएगा। 4,70,000 रुपए आप चेक कर रहे हैं। करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है, फिर उसके अनअब्जॉर्ब्ड भी है। करंट ईयर कैपिटल एक्सपेंडिचर 3514 ये भी आएगा। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्शन भी आ गई जी, अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आ गया। अब अगर आप कहें कि सर ये ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, नो सर, बुक प्रॉफिट में ना जो आपके 30 से 37 सेक्शन तक है वो चीजें लेस होती हैं। अनअब्जॉर्ब्ड एक्शन 32 सेक्शन के अंदर ही आती है, पीछे पढ़ लेना। और ये सारे अनअब्जॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यहीं आते हैं। पर जो पुराने लॉस होते हैं वो 70 से 80 सेक्शन देखते हैं बेटा, तो अकॉर्डिंगली भाई उनको यहाँ नहीं लाया जा सकता। बस यही एक पॉइंट ये चेक करने आया था, कहता ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस यहाँ सेट ऑफ नहीं होगा, बुक प्रॉफिट इतना माना जाएगा।
उसके बाद जो रेमुनेशन आपने पार्टनर्स को दी है वो तो इतनी है। अब लिमिट लगेगी 6 लाख पे 90%, बाकी पे 60%। तो आप इतना क्लेम करना चाहते थे, इतना अलाउ हुआ। अब पहले बंदे के 6 लाख क्लेम कर रहे थे, दूसरे के 480, दोनों के मिला के इतने अलाउ हुए। अब किसको कितने पे टैक्स देना है, क्योंकि रूल तो ये था कि जितना अलाउ होगा उस पे आपको टैक्स देना। भाई ये इसके सामने ना ऐसे जोड़ के रख दो, ये अलाउ हुआ 8,04,00,000 रुपए को, 8,04,00,000 को इस रेशो में बांट लो, तो दोनों के पास कितना कितना टैक्स होगा वो दिखना शुरू हो जाएगा। देन जी उसके बाद पीयूष रन्स अ सोल प्रोप्राइटरशिप 4 मशीन्स व्हिच आर पुट टू यूज। ठीक है यार, ये वाला तो ओके है। तो भाई इसको यहाँ तक रख रहे हैं। अब कोशिश होगी यार कुछ ना, जो मेरा जो माइंडसेट था ना ये सीरीज स्टार्ट करने का, वो ये था यार कि कुछ ना अजीब अजीब जो पॉइंट जो बन के आ जाते हैं, पूरा बड़ा क्वेश्चन आपसे जब हैंडल नहीं होता, अब वो चीजें लाने का टाइम है, या थोड़ा जा आप सब्जेक्ट चेंज करने की भी सोच रहे हैं। तो जो भी होगा वो तो अगली वीडियो में होगा। तब तक के लिए तो भाई इतना ही है। डन। ओके जी।